हेलो स्मार्टीज, वेलकम बैक टू एससी एजुकेटर। आज हम क्लास 10 का पॉलिनोमियल्स का फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैं बताने जा रहा हूं आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, इनको किस तरीके से टैकल करते हैं। अब तक हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देख लिए, एग्जांपल्स देख लिए, इवन प्रीवियस ईयर जो बोर्ड्स में पूछे गए क्वेश्चन है वो भी देख लिए। उनके वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा पहले आप वो देख लें। सो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हमें दिया है, पंकज फादर गेव हिम सम मनी टू बाय एवोकाडो फ्रॉम द मार्केट एट द रेट ऑफ, ये बेसिकली रेट को डिनोट कर रहा है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें अल्फा और बीटा जीरोज है। और इसी का फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा वेयर अल्फा इज लेस देन बीटा। बेसिकली हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 128। सो मिड टर्म स्प्लिट इसका करूं तो फैक्टर्स ढूंढने पर मुझे पता चलता है एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 8x प्लस 128। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, x, यहाँ बचा x माइनस 16, इन दोनों में कॉमन निकलेगा 8, अंदर बचेगा x माइनस 16। सो क्लियरली यहाँ पर मुझे दिख ही रहा है, एक 8 मिलने वाला है, एक 16 मिलने वाला है। सारे स्टेप्स तो किसी को मुझे दिखाने नहीं है तो क्यों करूँ, यही चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि स्टेप्स तो कोई देखने वाला नहीं है तो क्यों करने हैं, सीधा सीधा फटाफट आंसर ढूंढना है। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अब ये हमको पता है सम ऑफ जीरो होता है यानी माइनस बी बाई ए, प्लस ये हमको पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए। सीधा सीधा इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, माइनस बी सी, एक ये फॉर्मूला का माइनस अलग और यहाँ वैल्यू बी का माइनस 24 अलग, सो 24 बनेगा वो, प्लस प्रोडक्ट में 128 है, डिवाइड बाई ए हमारा तो 1 ही है सिंपल, तो इन दोनों को बस सिंपली ऐड करना था, 128 प्लस 24 जो कि निकल के आता है 152। सो इसका आंसर आता है सी 152। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ पी ऑफ 2, बहुत इजी, करना क्या है, x की जगह बस 2 पुट करना है, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 24, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस का साइन है क्वेश्चन में, सो माइनस 24 इंटू एक्स की जगह अगेन 2 प्लस 128। ठीक है, सो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 48 प्लस 128। अब इसको सॉल्व करना है, 128 में से 48 गया तो बचेगा कितना, 28 28 20 80, और 80 प्लस 4 84 निकल के आता है, तो वो हमारा आएगा ऑप्शन डी। इस तरीके से बस इजीली हमको सॉल्व करना है। अगला क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी में ये फर्स्ट का कंटिन्यू हो रहा है, इसका फोर्थ क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस देन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बहुत सिंपल है, ट्रिक ही बता रहा हूँ आपको मैं, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला है माइनस बी बाई सी, नॉट ए। वो अल्फा प्लस बीटा का होता है, ये 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा है। सो माइनस बी की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, बचता है 1/2 विच इज ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन, इफ सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट देन के ढूंढना है, तो कह सकता हूं मैं अल्फा प्लस बीटा जो है वो अल्फा इंटू बीटा के बराबर है, यानी माइनस बी बाई ए इक्वल है सी बाई ए के, तो ए और ए कैंसिल आउट हो जाता है, माइनस बी इक्वल टू सी बचता है। अब यहाँ माइनस देन बी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट जो कि है 2 इज इक्वल टू सी की सी का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे 3k। अब 3 नीचे भेज दूंगा तो k की वैल्यू मुझे क्या निकल कर मिलती है, -2 डिवाइड बाई 3 विच इज ऑप्शन सी। देखो कितने आसान क्वेश्चन से, बस ऐसे थोड़ा सा दिमाग आपको चलाना है, ये वर्डिंग्स जो है इसको ध्यान से हमें लॉजिकली समझने की कोशिश करनी है, दैट्स इट, डन। नेक्स्ट सेकेंड केस स्टडी की ओर देखते हैं। नीरू सॉ क्रीपर ऑन अ बाउंड्री ऑफ हर आंट्स हाउस which was in the shape as shown in the figure. Answer the following questions by considering that creeper has same mathematical shape as shown in the figure. ठीक है, अब फिगर क्रीपर वगैरह क्या है हो सकता है आपके दिमाग में आए, जबकि ये कोई काम का नहीं, आपको सिर्फ इस ग्राफ से मतलब है, इसके शेप का क्रीपर होगा। क्रीपर होता क्या है वो भी कोई काम का नहीं है, आपको मीनिंग से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, मैथ्स है क्योंकि, ठीक है।
द शेप रिप्रेजेंट्स अ पॉलिनोमियल, तो यहाँ पर कौन सा पॉलिनोमियल है ये पूछा होगा। तो क्लियरली दो जीरोज मुझे दिख रहे हैं, एक दो, यानी एक्स एक्सिस पे दो ही जगह पर ये टच हो रहा है, इसीलिए कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, क्वाड्रेटिक। देखो कितना थियोरेटिकली कितना इजी क्वेश्चन पूछा था। हाउ मेनी जीरोज डज द पॉलिनोमियल, जस्ट मैंने बताया क्या है, दो जीरोज दिख रहे हैं क्लियरली, सो ऑप्शन सी। फर्स्ट का आप ऐसे लॉजिक भी समझ सकते हो, ये है ना एक पैराबोला होता है, इस तरह की शेप को पैराबोला कहा जाता है, ऐसा कुछ या ऐसा कुछ बना हो तो ऐसा कभी भी आए पैराबोला आपको क्वाड्रेटिक में ही देखने के लिए मिलता है। सेकंड का 2 आ जाएगा। देन थर्ड क्वेश्चन क्या है, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जीरोज देखो कहाँ पर है, एक तो -2 पे है और एक दूसरा क्या है यहाँ पे 4 पे। सो 4 और -2, ठीक है। साइन का बहुत ध्यान से आपको ध्यान रखना एकदम, क्योंकि उल्टा फुल्टा दे सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो एक तो 4 है और एक -2, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर आता है। नेक्स्ट, इसी में द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ इज, तो देखो पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं, x² माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। अब मेरे जीरोस क्या क्या थे, सम उसका यहाँ पे कर दूंगा मैं, 4 प्लस माइनस -2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू -2। सो यहाँ पर x², 4 - 2 इज 2, सो 2x, और ये प्लस माइनस माइनस होता है, 4 2 8 होता है। सो ये ऑप्शन निकल कर आता है बी। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था, ऐसे ये थियरी में भी पूछ ले 2 मार्क में तो भी मजा आ जाए। नेक्स्ट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ इज -5। ठीक है, x में क्या पुट करूं मैं वैल्यू कि मुझे इक्वल टू क्या मिले, -5। देखो बहुत आसान तरीका है, ये वैल्यूज मैं पुट कर करके देख लूंगा। पहले अगर मैं 3 पुट करता हूं तो 3 का स्क्वायर 9, -3 इंटू 2 इज 6, -8, 9 -6 -8, देखो -6 -8 तो कितना हो जाएगा, -14। सो 9 - 14 विच इज -5। तो देखो इसके लिए तो वैलिड है, ठीक है। अब अगली वैल्यू भी पुट करके देख लेता हूं, क्योंकि ऑप्शन में बोथ ए एंड बी भी एक ऑप्शन है। जोश जोश में सिर्फ ए टिक मत कर देना, ठीक है ना, आपको दूसरा ऑप्शन भी देखना पड़ेगा। सो -1 का स्क्वायर करूं तो 1, -1 इंटू -2 इज +2 -8। देखो 1 + 2 इज 3, 3 - 8 इज -5। देखो ये ऑप्शन भी करेक्ट है, इसीलिए बोथ ए एंड बी हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा। देखा। नेक्स्ट, ये 2 इजी केस स्टडीज हो गई, ये बढ़ते हैं आगे तीसरी केस स्टडी की ओर। श्वेता एंड हर हस्बैंड सुनील, हु इज एन आर्किटेक्ट बाय प्रोफेशन, विजिटेड फ्रांस। दे वेंट टू सी मॉन्ट ब्लैंक टनल, which is a Mont Blanc tunnel, which is a highway tunnel between France and Italy under the Mont Blanc mountain in the Alps and has a parabolic cross section। देखो ये सब है ना, थोड़ा मेरे को बेकार सा लगता है, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है, आपको सीधा मुद्दे पे फोकस करना है। द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, अब जीरोज सीधा सीधा आपको ग्राफ देख के समझ में आ जाते हैं। सो आपको ग्राफ ही देखना है जीरोज के लिए। एक तो क्लियरली दिख रहा है -2 पे और एक क्लियरली दिख रहा है 8 पे। सो 8 और -2 होगा, -2 और 8 क्या आएगा, ऑप्शन ए, राइट। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन इन द डायग्राम। बहुत आसान, हम एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे, x² माइनस सम ऑफ 0, -2 + 8 कितना होता है, 6। सो 6 इंटू एक्स 6x, देन -2 इंटू 8 -16। सो कौन सा ऑप्शन निकल कर आता है यहाँ पर, ये ऑप्शन डी। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ व्हेन x इज इक्वल टू 4। सो 4 अगर मैं पुट कर दूं, 4 का स्क्वायर 16, 6 इंटू 4 24 -16, ठीक है। x की जगह 4 पुट करना था बस। अब 16 और -16 गया, बचता है -24, क्योंकि यहाँ माइनस ऑप्शन में है नहीं। व्हेन x इज इक्वल टू 4 अगर देखा जाए तो 8,0 यहाँ पर ऐसा कुछ x की वैल्यू निकल कर आती है। क्लियरली तो ये पता नहीं चल रहा है, बट अभी के लिए मैं 24 मान के चलता हूँ। माइनस की वैल्यू काउंट करना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर दिस वैल्यू। सो 24 हमारा आंसर निकल के आता है। कहीं पे कुछ गड़बड़ भी नहीं की है हमने। अच्छा, ये ऑप्शन भी नहीं आता है, यहाँ पे माइनस का साइन है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। बी हमारा करेक्ट ऑप्शन निकल कर आता है। उसका रीज़न क्या है,
यहाँ पर सारे साइंस अगर मैं चेंज कर दूं, क्योंकि ये एग्जैक्टली ये तो मेरे को देखने को मिल ही नहीं रहा है किसी भी ऑप्शन में, तो सबका साइन अगर मैं चेंज करूं तो यहाँ पर मेरा नया पॉलिनोमियल बन के आता है ये, जो कि बी में है। ठीक है, इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। बहुत मस्त क्वेश्चन था। अब इसके बेसिस पर अगर मैं वैल्यू पुट करके देखता हूँ तो देखते हैं क्या मिलता है। 4 पुट करूँ अगर मैं, -4 का स्क्वायर इज 16 प्लस 6 इंटू 4 24 प्लस 16, सो ये और ये कैंसिल आउट हो जाता है, बचता है 24 विच इज ऑप्शन सी। देखा, मैंने बोला था ना, खाली अगर साइन को आप इग्नोर करो तो, क्योंकि पॉलिनोमियल की साइन चेंज करने से यहाँ पर वैल्यू चेंज होने ही वाली थी। नेक्स्ट, इफ द टनल रिप्रेजेंटेड बाय दिस देन इट्स जीरोज आर, बहुत सिंपल है इसके जीरोज ढूंढने। पहले तो मैं चाहूँ तो इसकी सबकी साइन चेंज कर सकता हूँ। सो ये नया पॉलिनोमियल मेरा सिंपल वाला हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बनेगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, एक्स कॉमन निकाल लेंगे, सो x माइनस 2 माइनस 1 एक्स माइनस 2, सो वैल्यू निकल के आती है एक्स की एक 1 और एक एक्स की वैल्यू आती है 2। 1 और 2 यहाँ पर ऑप्शन में मुझे दिख रहे हैं डी में, सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इफ 1 0 is 4 and sum of zeros is -3 then representation of tunnel as a polynomial is, देखो अल्फा प्लस बीटा आपका है -3, ठीक है। अब 1 0 4 है तो अल्फा की जगह 4 पुट कर देता हूं, सो बीटा, ये 4 उधर जाके माइनस होगा, सो बीटा निकल के आता है -3 -4 विच इज -7, सो अल्फा और बीटा मिल गए मुझे। अब पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो मेरा कितना है -3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो मेरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो है मेरा, एक जीरो मेरा क्या था 4 और दूसरा मेरा जीरो क्या निकल के आया -7, सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 विच इज ओके। इसमें भी सबकी साइन चेंज करनी पड़ेगी इस लॉजिक के हिसाब से, सो यहाँ पर -x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 28 विच इज ऑप्शन बी। अब ऐसा कब करते हैं, जब मेरा जो ऑप्शन आए इसमें श्योरिटी होनी चाहिए, इसकी वजह से आप डगमगा नहीं सकते कि भाई हाँ ये नहीं तो ये कर देते हैं, एग्जैक्ट ये दिख रहा है क्या, नहीं तो ये साइन चेंज वाली चीज करो, सबका साइन चेंज कर दो, फिर अगर कोई ऑप्शन मिले तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे निकल के आता है। नेक्स्ट, प्रिया विजिटेड अ टेम्पल इन ग्वालियर ऑन द वे शी सीज द आगरा फोर्ट द एंट्रेंस गेट, ठीक है, ऐसा सब दिया हुआ है। फाइंड द जीरोज, अब जीरोज पहली चीज मुझे पूछी हुई है तो क्लियरली मुझे जीरोज यहाँ पर दिख रहे हैं 1 पे और 3 पे। 1 और 3 कौन सा है, ऑप्शन बी, खत्म। व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम 3 प्लस 1 4, 4 इंटू एक्स इज 4x प्लस 1 इंटू 3 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये ऑप्शन में है ही नहीं है, वापस साइन चेंज वाली चीज करनी पड़ेगी, -x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 विच इज ऑप्शन सी, खत्म। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ व्हेन द x इज 4, यहाँ पे पुट कर दूंगा 4 का स्क्वायर 16, या माइनस अलग है, देखो -x का स्क्वायर अलग चीज होती है और -x स्क्वायर अलग होती है। यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे फिर आगे माइनस है, यहाँ पे माइनस का स्क्वायर होके प्लस में वैल्यू बदलती है, यहाँ नहीं बदलेगी। सो 4 का स्क्वायर 16, सो ये -16, 4 4 16, देन यहाँ पर -3, सो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, -3 बचता है विच इज ऑप्शन सी। बड़ा ही मस्त क्वेश्चन था। इसी में इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज 7, प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज इज -35, ठीक है। अल्फा बीटा हमको दिया हुआ है -35, एक 7 है, अल्फा को 7 ही मान लेते हैं, तो बीटा निकल के क्या आएगा -35 डिवाइड बाई 7 विच इज -5, ठीक है। अल्फा मुझे कितना था मेरे पास 7। अब सीधा सीधा पॉलिनोमियल बनाना है, एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों का सम कितना होगा, क्लियरली दिख रहा है 2, सो 2x, इन दोनों का प्रोडक्ट -35, वो तो क्वेश्चन में ही गिवन था। ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, नहीं इसका ऑपोजिट देख लो, -x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 35 विच इज ऑप्शन ए।
लास्ट क्वेश्चन, इफ द गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉलिनोमियल दिस व्हेन इट्स जीरोज आर, ठीक है, इसके जीरोज ढूंढने हैं, साइन चेंज, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर से मिडल टर्म स्प्लिटिंग में दिक्कत आती है, +6, ठीक है। सो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर -6x, अब माइनस तो यहाँ पे चाहिए नहीं मुझे, ठीक है। ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर -3x -2x +6। देखो ये कैसे पता चला मुझे, इसका लॉजिक समझना, 6 × 1 = 6। अगर मैं -6 + 1 लेता, मल्टीप्लिकेशन 6 नहीं -6 मिलता, जबकि इन दोनों का प्रोडक्ट +6 है। x कॉमन लिया, अंदर बचा x -3, 2 कॉमन लिया, अंदर बचा x -3, क्लियरली दिख रहा है 103 आएगा, 102 आएगा, 3 और 2 का ऑप्शन बी। यहाँ पर इस तरीके से हमारे सारे के सारे केस स्टडीज़, 4 केस स्टडीज़ बड़े ही मस्त हमने किए हैं। आई होप आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे, बड़ा मज़ा आया होगा। ऐसे वीडियो ज़रूर आपको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करने चाहिए, ताकि उनको भी ये कंसेप्ट क्लियर हो, उनका भी थोड़ा फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब तो चैनल को कर ही लो, आगे भी बेशुमार ज़बरदस्त स्टडी मटीरियल आपको मिलने वाला है, अच्छे वीडियोज़ मिलने वाले हैं। अगेन थैंक यू सो मच।